नमस्कार साथियों, एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करना हूँ। पिछले सीईटी की तरह अब की बार भी सीईटी जैसे ही शुरू हुआ है, ऐसे ही इस प्रकार के ग्रुप्स सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे एक्टिव हो गए हैं, जो हाई कोर्ट में केस करने के नाम के 500, 600, 700, 800 रुपए तक जो है लेने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कृपया करके किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स को, किसी भी अनवेरिफाइड व्यक्ति को इस प्रकार से फीस देने का काम ना करें। पहली बात जो है, सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें चलती हैं, हर चीज को आप सही और सुरक्षित ना माने। दूसरी बात, जब तक कि आपकी या आपके ग्रुप की स्वयं एडवोकेट से डायरेक्ट बात ना हुई हो, तब तक किसी भी चीज को आप पक्का ना माने। आपको ध्यान होगा, पिछले साल भी इस प्रकार की ठगी बहुत ज्यादा हुई थी। 2024 में भी इस प्रकार की ठगी हुई थी, जो 2023 में भी ठगी ऐसी हुई थी। 2024 में तो बाकायदा एफआईआर भी हुई थी, और उस एफआईआर के बाद में बड़ा एक बवाल खड़ा हुआ था कि भी एडवोकेट के नाम की फीस ले ली, एडवोकेट को नहीं दी और बंदे गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। इस प्रकार की चीजें होती हैं। मैं आपको बता दूं एक बड़ा क्लियर तौर पे, एक तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि एडवोकेट ने एक्चुअल में फीस कितनी ली है और आपने कितनी फीस दी है। इसका आपके पास में ऑथेंटिक और ओरिजिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा ट्राई करें, यदि आपने किसी एडवोकेट को एंगेज किया है, आपका अधिकार है बिल्कुल, या तो एडवोकेट ने किसी को ऑथराइज किया हो आप अपने बिहाफ पे फीस इकट्ठा करने के लिए, या फिर एडवोकेट को डायरेक्ट फीस दी जाए। इस प्रकार से जो क्यूआर कोड से थोड़ी थोड़ी करके फीस भेजी जाती है, वो आपको तो लगता है कि वो चुभती नहीं है, लेकिन कई बार ये हजारों लाखों रुपए में आ जाती है, और कई बार तो 10-10, 15-15 लाख तक भी लोग इकट्ठा कर जाते हैं। एडवोकेट को देना कितना देना है वो तो अलग बात है, उनकी अपनी मर्जी होती है एडवोकेट कितनी कहाँ की फीस लेता है। मन मर्जी से किसी भी एडवोकेट को एंगेज कर लिया जाता है। उसके बाद में मेरिट के ऊपर चर्चा ना करने की जगह जो है ना, चर्चा ज्यादा इस बात पे होती है कि भाई ऐसे कैसे केस डाला गया है और अभी इसके अंदर कोर्ट में क्या होगा। कोर्ट का नाम लेकर के कोई भी जो है उगाही करने का प्रयास करे कि भी हम केस करने जा रहे हैं, तो प्लीज एडवोकेट जो भी, सबसे पहले आप उनसे बात करिए कि भी आपने किस एडवोकेट को एंगेज किया। दूसरी बात, हमेशा उस एडवोकेट से क्रॉस करके पुष्टि कीजिए कि भी सर आपने कितनी फीस बताई है। और तीसरी बात, जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि हाँ आपकी फीस जो है किसी जेन्युइन कॉज के साथ में, किसी एडवोकेट के साथ में जा रही है, तभी अपनी फीस देने का काम करें। और मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है कि जो व्यक्ति फीस दे उसे कोर्ट में स्वयं पिटिशनर और पार्टी बनना चाहिए। और 700, 800, 600 रुपए के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के अंदर कोई केस डाला जा सकता है। तो ऐसे में अधिकतर आपसे पैसों की उगाही तो की जा रही है, वो पैसा एडवोकेट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसके बारे में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो प्लीज मैं आपको आगाह करना चाहता था। 2-3 दिन पहले जो है इस प्रकार के मैसेज मेरे हिसाब से कमीशन के द्वारा भी, चेयरमैन साहब के द्वारा भी दिया गया है। ठीक मैसेज था, इट वाज इन गुड सेंस, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो मैं भी आपको एक आगाह कर रहा हूं कि कृपया करके हमेशा वेरीफाइड व्यक्ति को ही अपनी फीस दें, वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर दें, और हमेशा एडवोकेट से बात करके ही किसी को फीस दी जाए। और एडवोकेट को बाकायदा इस बात की जानकारी हो कि सर मैंने आपके बिहाफ पे जो है ना इतनी फीस इस व्यक्ति को दी है, तभी आप ठगी से बचेंगे। वरना ये ठगी फिर होने जा रही है जो 2023 में हुई, वही ठगी जो 2024 में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।